मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देंगे कि टोला छोटा है, दिल बड़ा है। बड़ा बड़ा गांव है हिंदू समाज का, 5,000 10,000 आबादी है, लेकिन महाजग नहीं हो पाता है। महाजग वही जहां तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, इच्छा शक्ति होता है, जहां ईश्वर की कृपा होती है, वही महाजग होता है। ये दूसरी बार हमको आने का मौका मिला। 9 साल पहले, शायद 10 साल पहले पुराने विधायकी में हम आए थे, 16 में आए थे। 9 साल बाद हो रहा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप बड़ी श्रद्धा से आयोजन करते हैं, और आयोजन भी ऐसे जगह पर होता है कि इंडिया और नेपाल का बेटी रोटी का रिश्ता है। और आपके यहाँ जब जग होता है तो जितना नेपाल के लोग, इंडिया के लोग सक्रिय होते हैं, उतना नेपाल के लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। आप एक सामंजस्य स्थापित करने में भी आप सफल हो जाते हैं इस मामले में। और मंदिर तो देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिस समय बन रहा था उस समय हम आए थे। मंदिर को आपने बहुत सुंदर बनाया है। गांव में दिक्कत है तो सड़क का। पहले हम सोलिंग पास कराए थे 1000 फीट, लोगों ने कहा कि सोलिंग नहीं कराइए, इसको पक्का सड़क एकदम इंडिया के बॉर्डर तक, जहां तक बॉर्डर है, इसको कराने में हम बहुत दिन से लगे थे। आज हमको आना था, इसलिए ठेकेदार काम किया है। हम खुश होने वाले नहीं है, क्योंकि फंड का अभाव था, इसलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। लेकिन बरसात के पहले हर हाल में इस सड़क का निर्माण करा देंगे, ताकि जब आप करें तो बरसात भी हो जाए तो आने वाले दिन में कोई दिक्कत यहाँ आने में किसी को नहीं होगा। ये तो हमारी जिम्मेवारी है। इस क्षेत्र का जो भी सड़क आप देख रहे हैं, ये जो नदी बोलते हैं ना इसको आप लोग, नहीं, किनारे किनारे जो हम पुल पर से रोड लेके गए, जब पहली बार विधायक बन के आए थे तो लगता था कि गाड़ी ओड़ी चला जाएगा नदी में। कोई रोड नहीं था। अमुआ से जमुनिया का रोड कैसा था, छितरौली कैसा था, छितरौली से कोरैया कैसा था, कवैया का रोड कैसा था, मुझे मालूम है। एक एक सड़क के बारे में हमको जानकारी है। रामलाल भाई हैं, इनके पैक्स गोदाम लंग से अंदर आने का रोड कैसा था। अब तो जहर देवी होके रास्ता घुमा के हम ला रहे हैं, वहां भी रोड बना रहे हैं। पूरा जहर देवी पोखर होके इनके पैक्स गोदाम होते हुए और हजमा टोला को जोड़ रहे हैं। काम ही मेरी प्राथमिकता है। ईश्वर की कृपा है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगा, नेता तब बलवान बनता है जब जनता और ईश्वर दोनों का आशीर्वाद होता है। जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम विधायक बनते हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तब हमारा इच्छा शक्ति मजबूत हो जाता है। इसलिए जब तक आप दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है, विकास के मामले में बिना किसी भेदभाव का हम काम करने वाले लोग हैं, और तीव्र गति से हम काम करते हैं। एक वोट आपसे लेते हैं, विकास भी करते हैं, और 151 शादी भी कराते हैं। वैसे गरीब लड़कियों का शादी कराते हैं जिसके माता पिता आर्थिक बोझ के कारण अपने लड़कियों की शादी नहीं कर पाते। आप जब कर रहे हैं, एक मुट्ठी चावल लेना पड़ता होगा आपको, लोग चंदा देते होंगे, सहयोग करते होंगे, तब जग होता होगा। हम 2010 में विधायक बने, 2011 से शादी शुरू किए। एक व्यक्ति को एक मुट्ठी चावल देने की जरूरत नहीं पड़ी, चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल एक वोट आपसे लेते हैं। मेरा इच्छा शक्ति मजबूत है। विधायक कोई छोटा चीज नहीं होता। मैट्रिक इंटर के लड़के जब फर्स्ट करते हैं, उसको भी सम्मानित करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये बात वोट का नहीं है। धर्म के साथ साथ कर्म भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते थे मैट्रिक में? पहले इंटर पढ़ने कहाँ जाते थे? एक जवाहरलाल मेमोरियल कॉलेज था जहाँ इंटर की पढ़ाई होती थी। एक फेलवा हाई स्कूल के भरोसे, घोड़ासहन के हाई स्कूल के भरोसे पूरा घोड़ासहन की शिक्षा व्यवस्था थी मैट्रिक और इंटर का। मैट्रिक का आज 10 के पहले केवल 7 हाई स्कूल थे। 10 से 15 और 20 से 25 में 43 जगह ढाका और घोड़ासहन में मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई होती है। आपके बच्चे, आपकी लड़की पंचायत के स्कूल से मैट्रिक इंटर कर जा रही है। बहुत गार्जियन थे जो अपने बच्चों को मोतिहारी नहीं भेज पाते थे, लड़की को घोड़ासहन नहीं भेज पाते थे। आज गांव में आपकी लड़की मैट्रिक और इंटर पास कर जा रहे हैं बच्चे, और आप बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं।
जैसे मैं इस बार निर्णय किया कि मैट्रिक इंटर के सभी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, उनके गार्जियन को करेंगे, तो मुझे लगता था कि 1000 पूरेगा, 900 पूरेगा। अभी तक 1763 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी तक सूचित शिक्षा विभाग से हम लोग को नहीं मिल पाया है। बच्चों से अप्लाई करा रहे हैं मार्कशीट। 1763 बच्चा ढाका घोड़ासान का अभी तक, अभी 4 दिन बाकी है, 22 से सम्मानित करने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में जाके करेंगे, जो लड़के फर्स्ट हैं उनको भी करेंगे और उनके गार्जियन को भी साल उड़ा के सम्मानित करेंगे, ताकि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं उनको भी लगे कि हम भी अगर बच्चों को पढ़ाए होते तो विधायक जी हमको भी विद्यालय में सम्मानित करते। बच्चों की इच्छा शक्ति को बढ़ावा देंगे। केवल पूजा करने से अरमान पूरा नहीं हो सकता है। आप खुश होकर काम करेंगे तो केवल खुशी मिलेगी। हम सभी लोग से आग्रह करेंगे कि धर्म को मजबूत करें, लेकिन कर्म भी मजबूत होना चाहिए। कर्म के प्रति भी आप में जागरूकता होनी चाहिए। आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आपके परिवार में अगर शिक्षा नहीं है, आप अगर अशिक्षित हैं, तो कोई व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है, कोई व्यक्ति उल्टा बात समझा सकता है आपको। आपके परिवार में अगर शिक्षा है, शिक्षित परिवार हो गया, कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको गुमराह कर सकता है। आप में सोचने की शक्ति हो जाएगी। आपके परिवार में बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे। चले जाइए ढंगा टोली में, मूसा टोली में, राम टोला में, तुढ़ा टोला में, गरीब मोहल्ला में जाइए, पासवान टोला में, दुनिया टोला में, अंसारी टोला में, अब बच्चे पढ़ते हैं, गार्जियन बच्चों को पढ़ाते हैं। बर्तन मांज के माँ जो है अपने बच्चों को, बेटी बेटा को पढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसा परिवर्तन लोगों के जेहन में आया है। इसलिए ईश्वर से हमारी कृपा, आग्रह होगा, प्रार्थना होगा कि आप धर्म को भी मजबूत करें और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका पूरा योगदान हो अपने बच्चों को पढ़ाने में, ताकि आपका परिवार खुशहाल रहे। पूरे पिठवा के लोगों को, इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी लोगों को, इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिजली विहीन था पिठवा। हम जब चुनाव लड़ने आए थे 10 में, ये पूरा इलाका बिजली विहीन था। रामलाल भाई है ना पैक्स अध्यक्ष, कोरैयो में काम खत्म था, एक ट्रांसफार्मर पूरा गांव में, कोरैया में एक ट्रांसफार्मर, चित्रौली गायब, लक्ष्मीनिया टोला गायब, पिठवा गायब, जमुनिया का वही स्थिति। सब गांव के बारे में हम जानते हैं। 140 गांव बिजली विहीन था। मैं जब 10 में विधायक बना, मैं कहा कि लाइन हो नहीं हो, ट्रांसफार्मर पहले दे दिए और लोग को कहा कि तार पुल लगा लीजिए। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको मैंने ट्रांसफार्मर नहीं दिया, नियम तोड़ के दिए। बिहार के बिजली मंत्री के दरवाजे पर ट्रांसफार्मर नहीं रहता था। पवन जायसवाल निर्दलीय विधायक था, आपके वोट के बल पर था। 368 ट्रांसफार्मर फुलवड़िया अपने दरवाजे से उठा के बांट दिए, गाँव में उजाला दिया। एहसान नहीं किया, मेरी ड्यूटी थी। आपने पवन जायसवाल को भी उजाला किया था, हमें भी जमीन से उठा के ऊपर की ओर आपने भेजने का काम किया था, मेरी ड्यूटी थी। पिठवा भी ट्रांसफार्मर से वंचित नहीं है भाई। कोई गांव है जो कहेगा कि नहीं मिला? ये रामलाल भाई के गांव में 3 गो उठा के लाया ये लोग, पर हम बना दूसरा दे दे भाई, तो नया दे दे ना, देंगे नया, क्या दिक्कत है? 6 महीना कोई दिक्कत नहीं है, काम हम होता है आंधी उंधी में थोड़ा सा। अब तो देखिए आप सभी लोग, क्योंकि पूजा शुरू होने में लेट है, बता दें 10 के पहले बिजली कितना देर रहता था किसी को याद नहीं होता था। बिजली लोगों के लिए सपना था। इसलिए निश्चित रूप से चुनाव के बात आएगी तो चुनाव की बात होगी, वैसा कोई विषय नहीं है। आपको